मॉनसून के भरपूर स्पेल से लाहौर डूब गया। मूसलाधार बारिश से गलियां मोहल्ले तालाब बन गए। वॉल्टन, मुगलपुरा, शादबाग में पानी जमा। लक्ष्मी चौक और गड़ी शाहू में भी हर तरफ पानी ही पानी। पंजाब असेंबली के बाहर तालाब के मनाजिर। असेंबली सेक्रेटेरिएट की छत भी टपकने लगी। सदर, गुलबर्ग, इछरा, जौहर टाउन में भी तेज बारिश। शहर में 135 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। लाहौर में 130 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई। पानी चंद घंटों में निकल जाएगा। पानी के निकास में कोई गफलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वजीर आला उस्मान बुज़दार का इजहार ख्याल। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। बारिश की सूरत हाल का जायजा लिया। लारंस रोड पर अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज टैंक का जायजा भी लिया। पंजाब भर में बारिशों से जल थल एक। सियालकोट, हाफिजाबाद, कोट राधा किशन समेत दीगर इलाकों में बारिश। गुजरांवाला में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके डूब गए। जो सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए मेरा उनके लोग हमारे ऊपर तंज करके कहते हैं कि सिंध को हम पैसा नहीं देंगे। इनको समझना चाहिए कि बाप का पैसा नहीं है, ये सिंध का अवाम का पैसा है। सिंध के अवाम के पैसे से उनका हुकूमत चलता है। विफाकी और सिंध हुकूमत की बयानबाजी। बिलावल भुट्टो भी कूद पड़े। चेयरमैन पीपल्स पार्टी कहते हैं पीटीआई की कठपुतलियां समझ लें कि पैसे ना देने के बयानात से विफाक को नुकसान होगा। कुछ लोग कराची में बारिश का मसला उठाकर फायदा लेना चाहते हैं। वजीर आजम कल कराची आएंगे। उम्मीद है कराची की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। आप सिंध के अवाम पर खुद खर्च करें, हम वेलकम करेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का 20 सितंबर को कुल जमाती कॉन्फ्रेंस का ऐलान। कहते हैं ऑपोजिशन जमातों को तमाम ऑप्शंस पर बात करनी है। तरीका-ए-कार तय करके एक सफ़े पर आना होगा। शहबाज शरीफ से मुलाकात अच्छी रही। उम्मीद है नवाज शरीफ इलाज मुकम्मल होते ही वापस आ जाएंगे। मजीद कहा कि अगर नवाज शरीफ के लिए पैनमा JIT बनती है तो जुल्फी बुखारी पर JIT कब बनेगी। कुछ लोग मुल्क की तरक्की और कामयाबी को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर की विफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद से मुलाकात में गुफ्तगू। मजीद कहा कि मौजूदा हालात में सियासी मुखालिफिन को सिर्फ कौमी मुफादात का सोचना चाहिए। शेख रशीद का कहना था अवामी मसाइल के हल के लिए हुकूमत तमाम तर वसाइल इस्तेमाल करेगी। मेगा केसेस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाना नैब की अव्वली तरजीह है। बदउनवानी तमाम बुराइयों की जड़ है। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल की गुफ्तगू। मजीद कहा कि नैब के मुकदमात में मजमूई सजा की शरह 68.8% है। 2 साल में बदउनवान अनासिर से 363 अरब रुपए लेकर कौमी खजाने में जमा कराए। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा का मुआविन खुसूसी इत्तलात के ओहदे से इस्तीफा देने का फैसला। आसिम सलीम बाजवा कहते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान को मुआविन खुसूसी के ओहदे से इस्तीफा पेश कर देंगे। चेयरमैन CPEC अथॉरिटी के ओहदे पर काम जारी रखेंगे। तालीमी इदारे खोलने से मुतालिक हतमी फैसला 7 सितंबर को होगा। क्लास बतदरीज शुरू करने समेत मुख्तलिफ तजावीज़ ज़ेर गौर हैं। बच्चे की स्कूल वापसी पर टेस्ट लिया जाएगा। वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुआविन खुसूसी डॉक्टर फैसल ने कहा कि मुल्क में कोरोना की सूरत हाल में बेहतरी आई है। पहले बड़े बच्चे स्कूल जाएंगे, फिर छोटे बच्चे। PIA की जानिब से अंदरूने मुल्क किरायों में ज़बरदस्त कमी कर दी गई। कराची, लाहौर और इस्लामाबाद के माबैन नया पैकेज मुतारिफ करवा दिया। 20 किलो सामान के साथ एक तरफा किराया सिर्फ 7,400 रुपए, जबकि 2 तरफा किराया सिर्फ 13,500 रुपए कर दिया गया। कुवैत खातीन को जज बनाने वाला पहला खलीजी मुल्क बन गया। अदालत उस्मा में 8 खातीन जजेस को तायुनात कर दिया गया।
अरब मीडिया के मुताबिक कवेती हुकूमत ने अदालत उस्मा में 54 नए जजेस का तकर्रुर किया है, जिनमें 8 खातीन भी शामिल हैं। और यूएस ओपन में मेंस डबल कैटेगरी में पाकिस्तानी टेनिस स्टार एहसामुल हक को बरतानिया के डोमिनिक के हाथों शिकस्त का सामना। एहसामुल हक ने ट्वीट करते हुए कहा, हारना आसान नहीं होता, खास तौर पर जब आप जीत के करीब हों। बरतानवी टेनिस स्टार एंडी मरे का भी इवेंट में सफर इख्तिताम पजीर। अभी आपको बराह रास्त लिए चलते हैं, परवेज़ इलाही गुफ्तगू कर रहे हैं। और उस वक्त मैं स्पीकर था और राजा साहब लॉ मिनिस्टर थे। ये 97 की बात है। तो फिर ये काम शुरू हुआ। तो इसमें फिर उस वक्त जो असम्बली थी, शहबाज शरीफ साहब चीफ मिनिस्टर थे। तो सारे मेंबरान ने कहा जी कि हुकूमत के पैसे नहीं हमें चाहिए, हम अपनी तनख्वाह में से पैसे देंगे। और ये फिर जितनी आप देख रहे हैं, ये जो मस्जिद बनी है ना, ये MPAs की तनख्वाह से बनी है। और इसमें जो सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है वो रईस मुनीर साहब खड़े हैं, रईस महबूब साहब 1 करोड़ और 14 लाख इन्होंने दिया है। और फिर शेख अलाउद्दीन साहब ने 25 लाख उन्होंने दिया था। बाकी सब ने ही कंट्रीब्यूट किया है। और फिर आखिर में मैंने चीफ मिनिस्टर साहब को कहा, आज उनको कहा भी था कि वो आएँ, लेकिन पता नहीं मेरा हाल है उनकी मसरूफियत है। तो उन्होंने फिर इसके जो कारपेट्स हैं और जो एयर कंडीशनिंग जो अंदर है, उसमें वो हुकूमत पंजाब ने कंट्रीब्यूट किया है। तो बहरहाल ये एक बड़ा अल्हम्दुलिल्लाह आज खुशी का दिन है कि जो हमने आज से इतने साल पहले सोचा, फिर उस पर अमल हुआ और आज उसकी हकीकत आपके सामने है। और उसमें इसको बहुत ज़्यादा तेज़ करने में हमारे जो सेक्रेटरी साहब हैं यहाँ मौजूद हैं, इनकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है, कैप्टन असद साहब की। और इस बिल्डिंग का ये जो है बिल्कुल नई असम्बली, ये भी हमने इंशाल्लाह ताला अब इसको 3 शिफ्टों में काम शुरू है। और इंशाल्लाह हमें पूरी उम्मीद है कि नवंबर के तीसरे हफ्ते में इंशाल्लाह हम वहीं इजलास करेंगे नया। और ये आप जब देखेंगे, ये आपको सारे एशिया में ऐसी बिल्डिंग नज़र नहीं आएगी। और बिल्कुल रेप्लिका है। जो स्टोन उस असम्बली में इस्तेमाल हुआ है वो ही यहाँ इस्तेमाल हुआ है। उस वक्त पता नहीं ये जयपुर से लेके आए थे, फिर हम भी वहीं से लेके आए थे। तो हर चीज़ आपको बेहतरीन नज़र आएगी। तो अब यही दुआ है कि अल्लाह ताला इस असम्बली से दीन के हवाले से जो काम हो रहे हैं, अल्लाह ताला उसमें हम सब की एक हिम्मत हमें दे सबको, और इत्तेहाद दे। सबसे ज़रूरत है इत्तेहाद दे। उसमें तमाम मेंबरान जो हैं हमारे, जिसमें मुख्तलिफ जो हैं शिया सुन्नी वहाबी हर सेक्ट के भी हैं। और फिर हमारे ख़ास तौर पे मिनॉरिटीज़ के जो मेंबर हैं, जिसमें क्रिश्चियन कम्युनिटी के हैं, फिर सिख कम्युनिटी के हैं, वो भी काबिल एहतराम हैं।